हेलो दोस्तों, देखो 10 से 12 मिनट का मुझे टाइम दो। फटाफट इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि एफकेट में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एंटाइस का आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने हैं। तो एंटाइस का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा कि आपको अट्रैक्ट करना, टू अट्रैक्ट, टू अल्योर, टू ल्योर, मतलब अपनी तरफ किसी को आकर्षित करना, वो एंटाइस का मतलब होता है। और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा मतलब किसी को देख के यार क्या, मतलब डिस्गस्टिंग वाली जो फीलिंग आती है ना, अपने आप का मुंह मोड़ लेना, टर्न अवे, टू रिपेल, मतलब दूर भगाना अपने आप को। ठीक है। सेकंड आता है डिम्योर। डिम्योर का क्या मतलब हुआ कि अपन किसी को देखते हैं ना, बहुत शांत स्वभाव का आदमी है, मतलब इंट्रोवर्ट टाइप का जो पर्सन होता है ना, उसको हम डिम्योर बोलते हैं। मतलब काफी शांत, क्वाइट, मॉडेस्ट, सोबर, शाई, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या हो गया? एक्सट्रोवर्ट एंड आउटगोइंग। नाउ अगला आता है सब्जुगेट। सब्जुगेट का सिनोनिम क्या होगा? कनकर, कनकेस्ट, वैंक्विश, डिफीट। इसका क्या मतलब हुआ कि आप किसी पे फतेह पा लेते हैं ना, कि अपने अंडर किसी को ले लेते हैं, कंट्रोल में ले लेते हैं, किसी पे डोमिनेट कर जाते हैं। ये जो सब्जुगेट वर्ड है ना, ये जब बैटल्स की बात करते हैं ना हम, तो ये वर्ड काफी यूज किया जाता है। ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाता है? किसी पे फतेह पा लेना, मतलब सिनोनिम हुआ, तो एंटोनिम क्या हो गया? किसी को छोड़ देना, लिबरेट करना, फ्री कर देना। ठीक है। नाउ आता है कल्पेबल। कल्पेबल का क्या मतलब होता है कि कोई अगर कुछ गलत करता है तो उसको क्या करते हैं हम? ब्लेम करते हैं ना। तो समबडी हु इज डिजर्विंग ऑफ ब्लेम, और या फिर ब्लेम वर्दी, ये सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या हो गया? कि हम उसकी प्रशंसा करें, प्रेज वर्दी, लोडेबल, इनोसेंट, काफी मतलब कि निर्दोष। नाउ नेक्स्ट आता है अमलगेमेट। का क्या मतलब हुआ? अमलगेमेट का सिनोनिम क्या हो गया? कि मिक्स कर देना, मिला देना, ब्लेंड करना। ठीक है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि एक दूसरे से सेपरेट कर देना। चलो, पैसिफाई का क्या मतलब होता है? कि किसी को शांत करना, काम करना, अपीज करना, सूद करना। ठीक है। ये सारे पैसिफाई के क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब शांत करने का एंटोनिम क्या होगा? कि मतलब किसी को उकसाना, भड़काना, प्रोवोक करना, एनरेज, इंसाइट, ये सारी बातें हो गई। नाउ अगला आता है आर्डुअस। आर्डुअस का क्या मतलब होता है? कि सम टास्क विच रिक्वायर्स हाई एनर्जी, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसमें काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, मतलब काफी थकाने वाली चीज हो, वो सारी तो क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या हो गया? मतलब कोई भी चीज को आप एफर्टलेसली पूरा कर लेते हैं, मतलब काम करने में भी काफी क्या है? इजी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का क्या मतलब होता है? देखो, एलोक्वेंट से आपको ध्यान रखना, पब्लिक स्पीकर। वो क्या होते हैं? अपनी बात को काफी अच्छे तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं, तो उनको बोलते हैं वेल स्पोकन, आर्टिकुलेट। वो सारे क्या हो गए? एलोक्वेंट के सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि जो बात अपनी अच्छे से रख नहीं पाता, इन आर्टिकुलेट या फिर डल इन स्पीकिंग। ठीक है। नेक्स्ट है सिवरलेस। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? कि ऑनरेबल, ह्यूमिलिटी टूवर्ड्स अदर, मतलब दूसरों को क्या करता है? रेस्पेक्ट देता है, जो है ना, कि मानता है कि दूसरे भी कुछ हैं। ठीक है। और या फिर इसको एक और बोल सकते हैं करेजियस, मतलब काफी ब्रेव जो टाइप का आदमी हो गया, या फिर औरत हो गई, वो हो गए। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर देखो ऑनरेबल और रेस्पेक्ट है, ह्यूमिलिटी है, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? कि वो इज नॉट ऑनरेबल। इसका मतलब क्या हो गया? रूड हो गया, अनमैनरली हो गया, मतलब बात करने का तमीज नहीं है। अगला आता है कि इडियम्स एंड फ्रेजेज में टू टर्न ओवर द न्यू लीफ का क्या मतलब हुआ? कि अपनी एक फ्रेश स्टार्ट करना, या फिर कोई भी चीज को बेटर बनाने के लिए अपना उसकी तरफ अपना एटीट्यूड या कंडक्ट चेंज कर लेना। ठीक है। अगला आता है बरीता हेचेट। बरीता हेचेट का मतलब क्या हुआ? कि अपने जो भी गीले शिकवे हैं उनको शांत कर लेना, मतलब अपनी जो भी फाइट चल रही है उसको शांत कर लेना। ठीक है। और उसके अलावा क्या हो गया? कि अपने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को एंड करके अपने फ्रेंडली नेचर डेवलप कर लेना। अगला आता है टू गेट कोल्ड फीट। इसका क्या मतलब? कि जब आप किसी चीज को देख के थोड़े क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं ना, टिमिड, फियरफुल, आप क्या हो जाता है? आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, थोड़े लेस करेजियस हो जाते हैं। वो सारे इसके मतलब हो गए। अगला था टू मिस द बोट। इसका क्या मतलब हुआ? कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आप इतने स्लो थे कि उस अपॉर्चुनिटी तक पहुंच नहीं पाए, मतलब टू बी टू स्लो टू टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आता है, देखो मैथमेटिक्स का, ये सारे इंग्लिश के थे, और आई होप आपको इंग्लिश वाला सेशन तो अच्छा लगा होगा। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन था कि इफ ए सम ऑफ अमाउंट बिकम 7 टाइम्स इन 2 ईयर्स। इसका क्या मतलब हुआ? कि अगर कोई पहले था p, हो गया 7p, इसका मतलब बढ़ कितना गया? आपका 6p बढ़ गया। 6p किस पे बढ़ा? p पे बढ़ा। इसका मतलब कितना हुआ? 600% बढ़ गया। 600% कितने सालों में बढ़ा? 2 सालों में। सिंपल इंटरेस्ट है, इसका मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 300%। इसका क्या हो जाएगा? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है कि ए पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, और बी टू ए वापस रिटर्न आता है 30 किलोमीटर पर आवर का, तो एवरेज स्पीड क्या होगी? आपको ये फॉर्मूला पता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, तो आप इसको सीधा सा लगा के सोल्व कर लो, आपका आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको इवेल्युएट करना है। देखो बिल्कुल पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है, कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको इवेल्युएट करना है, तो आपको इसको कैसे करना है? आपको ये पता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी। तो नीचे वाला तो ए माइनस बी है, तो ये तो कट जाएगा, बचा क्या? ए की वैल्यू 3.5 प्लस करना है 2.02, तो आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात। नाउ आता है कि ए अपॉन बी की वैल्यू 3/4 है, बी अपॉन सी की 7/9 है। फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड करना है। ठीक है। तो अब इसको कैसे करोगे आप? तो यहाँ पहले लिखो 3, ये b का हो गया 4, और b की एक अलग वैल्यू क्या है? 7b है, और यहाँ c की 9 रख दो।
सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 28, फिर क्या करो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, रेशियो और 9 को क्या कर दो आप इस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 36। तो ये आ गया A रेशियो B रेशियो C कितना हो गया 21 रेशियो 28 रेशियो 36। नेक्स्ट आता है कि एक ट्रेन है जो कि केरला से जम्मू कश्मीर की तरफ रन करती है और दूसरी ट्रेन जम्मू से केरला की तरफ रन करती है, ये उनकी स्पीड्स दे रखी है। अब बोला क्या गया कि व्हेन दे मीट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 80 माइल्स मोर देन दी अदर, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड केरला। तो सीधी सी बात है, ये मान लिया जम्मू है आपका और ये आपका केरला है, ठीक है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, मान लिया यहाँ पे मिलती है, तो टी आवर्स के बाद मिलती है। टी आवर्स में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 240 टी किया, ठीक है, और इसने 200 टी ट्रेवल कर लिया है, ठीक है। अब देखो एक जो ट्रेन है स्लो वाली जो ट्रेन है वो 80 माइल्स कम चल रही है, मतलब फास्ट वाली 80 माइल्स ज्यादा चल रही है। फास्ट कौन सी, ये वाली है, तो कितनी 80 माइल्स ज्यादा चल रही है, किससे, इससे, तो 80 प्लस 200 टी। अब इसको सोल्व करोगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आवर्स, मतलब 2 आवर्स में वो मिलती हैं। तो ये इसने 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 240 इंटू 2 कितना हो गया आपका 480, और दूसरी वाली ट्रेन 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, 2 घंटे में उसने कितना कर लिया 400 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना 480 प्लस 400 कितना हो गया 880 माइल्स, इसका टोटल डिस्टेंस हो गया बिटवीन जम्मू एंड केरला। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मैन है 200 ग्राम शुगर कंज्यूम करता है और जब शुगर की प्राइस 10% बढ़ जाती है तो उसका कंजम्पशन कितना हो जाता है 225 ग्राम। तो बताओ कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीमेंट आया। तो देखो 10% का सिंपल से क्या मतलब है 1/10 मतलब 1/10 हो गया। इसका मतलब अगर पहले प्राइस 10 थी तो वो हो कितनी गई 11 हो गई। देखो पहले प्राइस 10 मान लेते पर ग्राम, तो 200 ग्राम कंज्यूम करते थे मतलब कितना हो गया 2000 रुपीज एक्सपेंडिचर था। अब जब प्राइस हो गई 11, अब कितना कंजम्पशन हो गया 225 ग्राम, तो अब कितनी प्राइस हो जाएगी 225 इंटू 11। जब आप ये करोगे तो आपके पास आएगा 2475। इसका मतलब पहले एक्सपेंडिचर था 2000, अब हो गया 2475। कितना बढ़ गया 475 बढ़ा, कितने बढ़ा 2000 पे बढ़ा, ठीक है, इंटू आप 100 कर दो, इसको सोल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 23.75%। इस तरीके से आपको बिल्कुल आसानी से इसको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसी के साथ मैथमेटिक्स और इंग्लिश के लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आई विल से कि अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि पेपर काफी इजी तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। और आई वुड से कि आपके लिए सेफ स्कोर होगा कि आप मेरिट आउट भी ना हो, तो आई वुड से कि ट्राई टू अटेम्प्ट 65 प्लस क्वेश्चन, है ना। 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना करेक्टली एक गुड अटेम्प्ट होगा। आई वुड से अगर आप 190 के अराउंड स्कोर कर लेते हैं आई वुड से कि आप मेरिट इन हो ही जाएंगे अगर सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है। और इसकी जो कट ऑफ होगी वो लगभग 150 से 155 के अराउंड ही रहेगी, 155 से ज़्यादा नहीं जाएगी और 145 से कम भी नहीं जाएगी, मतलब 150 के अराउंड ही रहेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो में मजा आया तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।